ऐसी जानकारी जो आपको हर एक सीजन काम आने वाली है। बैगन की उन्नत खेती। बैगन एक ऐसी फसल है जो साल भर खूब ज़्यादा लगाई जाती है यदि आप सही समय पर बैगन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिस पर तना छेदक और फल भेदक और छोटी पत्ती रोग, यह 2-3 बीमारी कर सकते हैं। बेस्ट आपको दवाइयों के नाम और बेस्ट वैरायटियों के नाम साझा करने वाले हैं। बैगन की आप बरसात पर कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बढ़िया साफ सफाई करके उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं तो वैसे तो हर एक जो वैरायटी NVH नाथ सीड्स की NVH 13 के नाम से वैरायटी आज लेकर के 8000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक अच्छी उपज के लिए बैगन की खेती वैड विधि से ही करें। ज्यादा बरसात हो जाने पर पानी ज्यादा देर तक पौधे के पास रहता नहीं है। बड़ी और मेजर समस्या है तो इसके लिए मल्चिंग पेपर आप लगा। सफेद मक्खी है, फल छेदक है, तना छेदक है, नेमेटोड्स की समस्या आती है, छोटी पत्ती रोग है, बैक्टीरियल विल्ट है, झुलसा है, पाउडरी मिल्ड्यू, अलग अलग समस्याएं आती कर रखना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खरपतवार स्प्रे करे जा रहे हैं। रस चूसक कीटों को आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे, इंसेक्ट पेस्ट को, जब आपके खेत पर साफ सफाई होगी। और ट्रैप आप जरूर लगाएं। चारों साइड गेंदे की 2-4 लाइन आपको जरूर लगाना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल पर हम चल रहे हैं तो सबसे पहले फली छेदक यानी फल छेदक फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए बायर कंपनी की वाइगो इंसेक्टिसाइड 10 ml और एमामेक्टिन वेंजॉइट 8 से 10 ग्राम को मिक्स करके स्प्रे करें, या फिर सुमिटोमो की सुमी प्रेम पत और इसके साथ बायर की मोवेंटो एनर्जी, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। सूखने की समस्या आ रही है तो आप प्री में पहले ही, बीमारी आने से पहले आप एक काम कर सकते हैं कि प्री प्रिकॉशंस है कि आप एंट्राकॉल और एलिट का स्प्रे कर सकते हैं। एलिट को आप सॉइल एप्लीकेशन चला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा को चला सकते हैं। जबकि फंगस की रोकथाम करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोल करके। इसके साथ ही यदि तना छेदक की समस्या बढ़ती है तो कोराजन, सिमोडेस, एक्सपोनस या फिर अदामा की फिलेथोरा का स्प्रे आप कर सकते हैं, खासकर तना छेदक की रोकथाम के लिए। और फल छेदक की रोकथाम के लिए इन 3 दवाइयों में से किसी भी दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं बदल करके। हाई टेम्परेचर की दशा पर काफ़ी ऐसी कीटनाशक हैं जो रिजल्ट अच्छा नहीं दिखा पाती हैं, तो बैगन की फसल पर कोई भी दवाई को लगातार या फिर बार बार स्प्रे ना करें, बदल करके न्यू है। तो पहली खाद 30 से 40 दिन की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट और यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। दूसरी खाद 60 से 80 दिन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और सागरिका बोरोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फल की अवस्था में मैग्नीशियम सल्फेट, बायोजाइम और यूरिया का इस्तेमाल आप करें। प्रथम जो तोड़ाई है 55 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो जाती है तो हार्वेस्टिंग के लिए यह क्रॉप, हमारी बैगन की फसल ब्रिंजल क्रॉप तैयार हो जाती है। बाजार भाव, बैगन एक ऐसी फसल है, रेट अच्छे मिले तो 40 पार भी हो जाते हैं और बहुत कम रहते हैं तो फिर जो हार्वेस्टिंग का भी खर्च है ना वो भी नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए अपने हिसाब से बेस्ट समय का चुनाव करके बैगन की खेती करें। बैगन एक ऐसी फसल जो एवरेज रेट तो आपको मिल ही जाता है, इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि कम रेट के बावजूद भी किसान भाई अच्छी कमाई कर पाते हैं। हमारे किसान भाई इस तरीके से बैगन की खेती करके काफ़ी अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो कि जल संबंधित जो बीमारी आती हैं इनसे अच्छा कंट्रोल मिल पाए, तो इस प्रकार आप बैगन खेती बरसात के दिनों पर कर रहे हैं तो बेड बना करके बढ़िया साफ सफाई रखें, प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएं। और भी ज़्यादा स्प्रे शेड्यूल की जानकारी पाने के लिए स्पेशल बैगन की फसल पर केवल स्प्रे की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बहुत जल्द एकदम डेडिकेटेड वीडियो स्प्रे शेड्यूल पर लाने वाले हैं बहुत जल्द। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।